बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, जहां पे दो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना और उसके साथ उनका ग्राफ बनाना हमने सीखा था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाना है। अगर हम वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करेंगे, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को नहीं समझ सकते। इसलिए आप पहले वो वीडियो वॉच कर लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपने वहां से देख लेना है, देन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाना है। अच्छा जी, इसमें हमें क्या दिया गया है कि डज द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज हैव एनी सॉल्यूशन। अब वो इनइक्वालिटीज कौन कौन सी हैं? x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 5 एंड x माइनस 5 वाई इज लेस देन 1। अब वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि ये जो दो इक्वेशंस हैं, इनका सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज जो हैं, इनका सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, नहीं है तो क्यों नहीं है, रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न ये है कि आपके पास इक्वेशन क्या दी गई है, x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे भी सेम इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेम टाइम ही एक इक्वेशन का मतलब एक इक्वेशन जो है उसका आंसर डिफरेंट आ रहा हो और दूसरे इक्वेशन का आंसर डिफरेंट हो, यानी कि इनइक्वालिटीज डिफरेंट हो। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही टाइम पे x माइनस वाई ग्रेटर देन 5 भी है और एक ही टाइम पे x माइनस वाई लेस देन 1 भी है। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल सेम आ जाए, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 5 एंड x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 5। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एक पार्ट सॉल्व भी किया हुआ है जिसमें दोनों सेम थी, लेकिन वहाँ पे हमें साइंस डिफरेंट दिए गए थे, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 5 एंड x माइनस वाई इज लेस देन 5। इस तरह हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे नंबर्स आपको डिफरेंट दे दिए जाएं और इक्वेशन सेम दे दी जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखी है कि एट द सेम टाइम इट इज नेवर पॉसिबल x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 5 एंड x माइनस वाई इज लेस देन 5। कि एक ही टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि x माइनस वाई ग्रेटर देन 5 भी हो और x माइनस वाई लेस देन 1 भी हो। इसलिए इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं इसमें क्या है और फिर इसको सॉल्व करते हैं। कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद डिस्क्राइब अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन। आपने क्या करना है, एक रियल वर्ल्ड, एक रियल लाइफ से ऐसी सिचुएशन उठानी है दैट कैन बी मॉडल्ड बाय अ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, जो क्या हो, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज से मॉडल की गई हो। अब वो कहते हैं कि देन राइट एंड ग्राफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, कि वो जो आप इनइक्वालिटीज बनाएंगे उनको आपने ग्राफ भी करना है और राइट भी करना है। आइए करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक सिचुएशन लिखी, आप देख सकते हैं कि देयर आर सम बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल। मैंने एक स्कूल के बॉयज और गर्ल्स की बात की है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कोई वर्कर्स हों, कोई बिल्डिंग बना रहे हों, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कांट एक्सीड 200, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं ना, बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के, वो 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और बॉयज़ मस्ट बी एटलीस्ट 30, और बॉयज़ को कम अज़ कम 30 होना चाहिए। ठीक है, बॉयज़ कम अज़ कम 30 होंगे और जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 100 से क्रॉस नहीं करेंगे, 100 से नीचे नीचे रहेंगे, और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं स्कूल के अंदर। अब हम इसकी जो इक्वेशन है वो बनाते हैं। मैं यहाँ पे लेट करती हूँ कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो भी मुझे नहीं पता और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो भी मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे कोई वेरिएबल देना पड़ेगा। बॉयज़ को मैं x का वेरिएबल दे देती हूँ और गर्ल्स को y का वेरिएबल दे देती हूँ। ठीक है, आप कंडीशंस बनाते हैं, यानी कि इनइक्वालिटीज़ बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? पहली जो कंडीशन है जिसमें हमें कहा गया था कि एक्सीड नहीं करने चाहिए 100 से टोटल स्टूडेंट्स को, तो हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं कि जो x प्लस वाई है वो लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए, यानी कि हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के वो 100 से एक्सीड नहीं करने चाहिए, 100 से कम ही होने चाहिए। तो इसीलिए लेस देन या फिर इक्वल टू दोनों का साइन यूज़ किया गया है, या तो बराबर हो जाए 100 के या फिर 100 से कम हो जाए, 100 से ज़्यादा ना हो। तो पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी हमारे पास क्या कंडीशन थी कि
कि जो बॉयज़ हैं, एक्स वाले जो हैं, एक्स को हमने बॉयज़ कहा था ना, वो एक्स इज़ एटलीस्ट 30, कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 30, कम अज़ कम 30 हो सकते हैं। इस मतलब कि 30 से ज़्यादा कम नहीं हो सकते, या तो 30 से ज़्यादा हो जाए और या फिर 30 के इक्वल हो जाएं, इतनी उसकी रेंज है। अब देखें, ये दो इक्वेशंस हमारे पास बनी है, हम पहले जैसे सॉल्व करते थे सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो इसको x इज इक्वल टू 30 कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है ना, इक्वल करना। इसी तरह x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ऐसा ही है, हमने x प्लस वाई को इक्वल किया है 100 के साथ, ताकि हम इसको मज़ीद ऑर्डर्ड पेयर्स बना के ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पुट किया x इज इक्वल टू, या तो आप x को एक साइड पे रख लें या फिर y को साइड पे रख लें। तो मैं यहाँ पे पहले इसको साइड पे रखती हूँ, एक वेरिएबल को मैंने इस साइड पे रखना है, तो एक वेरिएबल में x रख लेती हूँ। x इज इक्वल टू y उधर जाएगा तो ये 100 माइनस वाई हो जाएगा। अब मुझे पुटिंग किसकी करनी है? y की, क्योंकि मेरे पास x वेरिएबल है ना, तो मैं y की अंदर पुटिंग करूँगी। पुट y इज इक्वल टू 30 आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर 30 पुट करना है। 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। अब ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? पहला जो x है उसका क्या आंसर है? 70, और जो y है वो क्या था? 30। तो ये है पहला ऑर्डर पेयर। दूसरा बनाते हैं, सेम ऐसे ही करना है। पुट y इज इक्वल टू, पहले हमने क्या पुट किया? 30, अब 40 पुट कर लेते हैं। तो 100 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? एक हमारे पास 60 आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा? 40। इसी तरह पुट y इज इक्वल टू, पहले 40 पुट किया, अब क्या पुट करेंगे? 50। तो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक हमने 50 पुट किया, दूसरा भी 50, तो इसका मतलब है कि दोनों 50 आ जाएंगे। ये हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर्स बने हैं, जिनको हम अब बॉक्स की शेप में रिप्रेजेंट करेंगे पहले, फिर उसके बाद इसका ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास x है, ये y है। पहला क्या है? 70, फिर क्या है? 60, फिर क्या है? 50। इसी तरह 30, फिर 40, फिर 50। अब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसमें 10, 20, 30 ये वाले नंबर्स रखेंगे, 1, 2 वाले नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 10, 10 की है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ठीक है। इस तरह y वाले में भी 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। चूंकि ये सारे पॉजिटिव में ही हैं तो हम जस्ट पॉजिटिव वाले बना लेंगे, नेगेटिव वाले बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या है? x 70 है और y क्या है? 30 है। x यहाँ पे देखें 70 है ये, और y क्या है? 30 है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह 60 है और 40 है, x 60 है और ये 40 है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे। इसी तरह x भी 50 है और y भी 50 है, तो ये भी 50 है और ये भी 50 है, तो ये यहाँ पे बन जाएगा। और इसकी जो लाइन है वो किस तरह की बनेगी? देखें, दोनों के नीचे कौन से साइन है? इक्वल टू के। इसका मतलब है इसकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, डॉटेड लाइन से हम इसको नहीं बनाएंगे। अब ये इसकी स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। हम 0, 0 से इसको पुट कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट 0, 0, एक इक्वेशन उठा लेते हैं। x प्लस वाई इज, इसमें 0 और ये हमारे पास आ गया प्लस 0 और ये 100। ठीक है, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 100। क्या 0 जो है वो 100 से लेस है? नहीं, इसका मतलब है ये फॉल्स हो गया। दूसरा क्या था? दूसरी इक्वेशन क्या थी? x इज इक्वल टू 30, x 30 के इक्वल है। ये हमारे पास 30 है, इसकी लाइन भी बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट लगेगी, तो ये हमारे पास इसकी लाइन आ गई। अब देखें, टेस्ट करते हैं 0, 0 को इसके साथ भी, तो ये हमारे पास देखें क्या आता है यहाँ पे आंसर। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। क्या 0 जो है वो 30 से ग्रेटर है? नहीं, तो इसका मतलब है ये
फॉल्स है, ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 100, 0 लेस तो है ना 100 से, तो ये आ जाएगा ट्रू। अब देखें इसमें ये वाला जो है इसके अंदर हम 0 0 को इंक्लूड करेंगे और इसके अंदर 0 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जब इसको हम यहाँ पे देखें ऐसे शेडिंग करेंगे, पहले इसकी शेड करेंगे ना, ऐसे ऐसे, और इसको हम कैसे कलर करेंगे, ऐसे बार बार की तरह। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका शेड हो जाएगा, इस तरह वाला तो शेड हो जाएगा, इसको ऐसे ऐसे शेड कर सकते हैं। लेकिन ये जो ये वाला है इसको हम ऐसे शेड नहीं करेंगे, इसको कैसे शेड करेंगे, इसको दूसरी साइड पे शेड कर लेंगे इस तरह। तो ये हमारे पास जो है इसका ग्राफ भी बन चुका है और हमने एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन उठा के इसको सॉल्व किया है दो इनइक्वालिटीज के थ्रू। आज की जो हमारी वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के ऊपर बेस्ड थी। हमने इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। जाते जाते अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।